आप सब लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर होगा जो कि काफी बार पूछा जाता है कि इस कार में कोई इश्यूज तो नहीं है। जैसे कि मैंने B6 में आप लोगों को इश्यूज बताया, ऑल्दो मैंने उसको काफी ड्राइव किया है, बट मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि डेमो व्हीकल में वो इश्यूज मुझे नहीं मिले थे B6 में भी। तो डेमो से क्यों रियल व्हीकल के अंदर वो इश्यूज आ रहे हैं और भी लोगों के आ रहे हैं, आई डोंट नो। कोई फ्लॉ है या कंपनी क्यों ऐसा कर रही है, आई रियली डोंट नो। क्योंकि जो रियल व्हीकल होता है उसको कंपनी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना चाहिए। अगेन अगर कंपनी से कोई वीडियो देख रहा है तो अगेन मुझे ये एक ही चीज कहनी है, जैसा मैंने B6 के डेमो व्हीकल में एक्सपीरियंस किया था सस्पेंशन, वैसा ही मैंने इस डेमो व्हीकल में भी सस्पेंशन को एक्सपीरियंस किया है। इसके रियल व्हीकल को ऑब्वियसली जो लोगों को दिया गया है मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उस चीज को चेक करना चाहूंगा। बट सस्पेंशन इसका बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, जो कि मेरे को B6 के डेमो व्हीकल के केस में यानी डेमो के टाइम पे मिला था। तो अगेन डेमो के टाइम से अब B6 में सस्पेंशन इंप्रूव हुआ है, बट वो पूरा इंप्रूवमेंट अभी भी नहीं आया है। तो ऑब्वियसली कंपनी क्या कर रही है मुझे नहीं पता। उसके अलावा जो इश्यूज मेरे को B6 में थे, जैसे डोर लाइट स्विच का था, ऑटोमेटिक वाइपर का था, वो कोई भी इश्यू मुझे इसमें नहीं मिला। इसमें सारी चीजें एब्सोल्युटली बढ़िया काम कर रही है, परफेक्ट काम कर रही है, कोई भी ऐसा इशू मेरे को नहीं मिला है। और मैं अवेट कर रहा हूं कि मेरे और आप सब लोगों के जिन्होंने B6 ली है, जो भी इश्यूज हैं कंपनी जल्दी से जल्दी एड्रेस करे और उनको सेटिस्फाई करे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक सज्जन है जो मेरे को कई बार कमेंट कर चुके हैं कि उनके सस्पेंशन में बहुत इश्यूज हैं, सर्विस स्टेशन में पड़ी हुई है गाड़ी और उनके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर महिंद्रा से कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज आप इस चीज को चेक कराएं, एड्रेस कराएं, और ऐसे कोई भी इश्यूज गाड़ी की जो कि एक नई लॉन्च हुई है गाड़ी, उसकी रेपुटेशन को बहुत बड़ा धक्का हो सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं जो भी चीज है ट्रांसपेरेंटली शेयर करने की। तो जो भी इश्यूज हमने लिस्ट किए हैं रिलेटेड टू B6 वो इसमें नहीं मिले हैं। हाँ, जो लैकिंग्स हैं, जो चीजें अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, जैसे कि की फॉब एंट्री एग्जिट इसमें अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, NFC कार्ड नहीं आया है, BYOD ब्रिंग योर ओन डिवाइस का ऑप्शन इसमें भी नहीं आया है, इसमें भी नहीं आया है। तो आई फील ये सारी चीजें एक साथ दोनों गाड़ियों में आएंगी। तो जो मिसिंग एस्पेक्ट्स है तो वो तो है ही है, बाकी जो इश्यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ B6 में क्या थे, वो मुझे इसमें एक भी नहीं मिला है। हाँ, एक इशू जरूर है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, और वो इशू एक्चुअल में इशू नहीं है, वो इशू है इस चीज का एक डिफरेंस है बेसिकली। क्योंकि ये कार बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है, और वो कार एक्चुअली में छोटी है, स्पोर्टी है। दोनों के अंदर सेम बैटरी पैक है, इनफैक्ट दोनों के अंदर सेम मोटर है, मोटर मायने रखती है इनफैक्ट। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये गाड़ी अगर हर एरिया में लेके जानी है, हर टेरेन में लेके जानी है, तो इस गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव होना ही चाहिए। उस गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप में बहुत स्पोर्टी गाड़ी है, बहुत कंपैक्ट गाड़ी है। एक इसी तरह का एक्सपीरियंस मैंने किया आप लोगों से, मैं उसका क्लिप शेयर कर रहा हूं, आप क्लिप देखिए। क्या समझ में आया आपको ये क्लिप देख करके? जी हाँ, यही सेम व्हीकल मड में स्ट्रकअप हो गया था रेंस की वजह से। एक टायर इसका मड में स्ट्रकअप हो गया था, और इतनी पावरफुल टॉर्क होने के बाद भी बहुत ज्यादा मड में स्ट्रकअप नहीं हुआ था, आपको दिख ही रहा होगा, ज्यादातर टायर बाहर था, तब भी ये गाड़ी आगे मूव नहीं कर पाई। रियर व्हील्स इसके स्ट्रकअप हुए थे, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है। फ्रंट व्हील होता तो निकल जाता, क्योंकि रियर व्हील फंसा था, तो रियर व्हील मूव करता रहा वहीं पे, और ये निकल नहीं पाई। और निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े। और मैं आपको बता दूं, मैंने B6 के साथ ये चीज ट्राई नहीं की है, बट हाँ, एक बार ऐसा सिनेरियो आया था जब ये मड में स्ट्रकअप हुई थी सेम पोजीशन पे मेरे घर के पास में, और उस केस में ये बहुत आराम से निकल गई थी। तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि B6 के साथ ये इशू है, बट सेम इशू मुझे आज इसके साथ आया सेम प्लेस पे, और मैंने आपको उसका क्लिप शेयर किया। इससे कोई बाइंग डिसीजन इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन थी ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। आपके घरों में, रोड्स पे कहीं ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे ऐसा पिट हो जहाँ आप टायर को फंसा दें, बट अगर ऐसा हुआ तो इसको निकलने में दिक्कत होगी फॉर श्योर। तो अगर ये 4 व्हील ड्राइव होती तो फ्रंट व्हील्स जो है इसको निकाल ले जाते, बट क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव ही है और पीछे की साइड बहुत ज्यादा लोड है, इतना लंबा इसका बूट है, और बैटरी पैक भी ऑब्वियसली पीछे है, इसका ज्यादा एक्सटेंडेड है, उसके अलावा इसकी मोटर सेटअप भी पीछे है, तो डेफिनेटली पीछे बहुत लोड हो जाता है पीछे के व्हील्स पे, और वो भी एक रीजन है कहीं ना कहीं ये बाहर नहीं निकल पाई। और आपने देखा कि B6 काफी स्पोर्टी है इसके कंपैरिजन में, तो उसके लिए बाहर निकलना और ये सब चीजों को क्रॉस करना बहुत बहुत आसान है। तो अब आपको चूज करना है इस बेसिस पे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप व्हीकल लेंगे।
खाली स्पेस को नहीं देख के चलेंगे आप ये भी देख के चलेंगे कि आपकी ड्राइविंग कैसी है, आपको कहाँ ऐसे रफ टेरेन्स में जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है। जाना पड़ता है तो BE6 प्रेफर करिए, नहीं जाना पड़ता है आपको सिटी ड्राइव के लिए चाहिए, हाईवे ड्राइविंग के लिए चाहिए, एक्सप्रेसवेज के लिए चाहिए, दिस इज अ फैमिली कार। तो ये था मेरा वर्डिक्ट, मेरा ओपिनियन, और इसके अलावा इसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।